Hello, Bacha, let's read this question. The question says protein engineering and drug designing requires CAMM, that is computer aided molecular modeling, because of study of three-dimensional structures of receptors and functional molecules, or requirement of DNA recombinant technology, or specificity of proteins, or all of the above. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटीन इंजीनियरिंग और ड्रग डिजाइनिंग ये दो प्रोसेस में CAMM इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका रीजन क्या है ये पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, पहला है प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग, पहले इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली प्रोटीन इंजीनियरिंग ये एक प्रोसेस है जहाँ पे यूजफुल प्रोटीन्स को डेवलप किया जाता है। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और ये जो चेंज है ये बेसिकली बेस्ड होता है प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर के ऊपर। 3D जो स्ट्रक्चर होते हैं, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इसके ऊपर बेस्ड है। ये गया एक की कंसेप्ट। और एक जो की कंसेप्ट है वो है ड्रग डिजाइनिंग। ड्रग डिजाइनिंग, ड्रग डिजाइनिंग का मतलब क्या है वो जानेंगे। बेसिकली ड्रग डिजाइन में क्या होता है कि न्यू मेडिकेशंस यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फाइंडिंग न्यू मेडिकेशन। जहाँ पे क्या हो जाता है जो बायोलॉजिकल जो टारगेट है उसके नॉलेज के ऊपर बेस करके ये न्यू मेडिकेशंस को फाइंड आउट किया जाता है। ये बेसिकली एक इन्वेंटिव प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे ये जो मेडिकेशन है उसको यहाँ पे ड्रग ये हिसाब से एड्रेस किया जा सकता है। सो ये जो ड्रग होता है ये ऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है या इनहिबिशन का काम करता है। सो यहाँ पे क्या एक्टिवेट करेगा और क्या इनहिबिट करेगा कि कुछ प्रोटीन्स है, कुछ बायोमोलिक्यूल्स है, उसका फंक्शन जो क्या करता है, बेसिकली ये थेराप्यूटिक बेनिफिट देता है एक पेशेंट को। ये जो कुछ एक्टिवेशन या इनहिबिशन हो रहा है यहाँ पे, ये एक्टिवेशन और इनहिबिशन की वजह से थेराप्यूटिक बेनिफिट मिलता है पेशेंट को। सो ये जो ड्रग डिज़ाइन है, यहाँ पे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन किया जाता है जो कि शेप और इसका जो चार्ज है उसका कम्प्लीमेंटरी होता है, और वो इंटरेक्ट करेगा और फिर क्या करेगा, यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगा। सो ये जो मॉडलिंग है, ये मॉडलिंग बेसिकली जहाँ से ये प्रोटीन इंजीनियरिंग और ये जो ड्रग डिज़ाइन ये सब होता है, ये बेसिकली होता है कंप्यूटर मॉडलिंग टेक्निक्स। इसलिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर मॉडलिंग टेक्निक्स। और ये जो मॉडलिंग है इसको कभी कभी कहा जाता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। सो ये सब ही ये प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है ये 3D स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, that is study of three-dimensional structures of receptors and functional molecules। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये सारे गलत है, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या फिर स्पेसिफिसिटी प्रोटीन का, ये सब यहाँ पे गलत। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।